एक लक्ष्य बनाया। और देखो इस कथा के माध्यम से मैं बच्चों को अपनी शिक्षा देना चाहता हूँ। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं तो हम एक लक्ष्य बना लें, और जब लक्ष्य हमारा होगा तो मंजिल हमें प्राप्त होगी। कई बार हम लोग लक्ष्य भी बदलते रहते हैं, अब बोले ये नहीं मिला तो ये करेंगे, वो नहीं, तो ऐसे बहुत समय व्यतीत होता है। मंजिल तो एक ना एक दिन सबकी मिलती है, लेकिन अगर पहले से हमारा लक्ष्य सुनियोजित तरीके से, जैसे घर से निकलते हो तो सोच लेते हो आज यहाँ जाएंगे तो वहां जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो मंजिल आसान होगा। गुरु ने लक्ष्य बना कि माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलता है, तो अब चाहे जो कुछ हो जाए हमें भगवान से मिलना है, मिलना है, मिलना है। ऐसा सोच करके जंगल में बढ़े। लेकिन मेरे भाई बहन, शास्त्र कहता है भगवान तब तक नहीं मिलता है जब तक गुरु की कृपा न हो। कबीरा वे नरियंद है जो गुरु कहते हो, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बोले बिना गुरु की, गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं। तो जब गुरु जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जैसा गुरु मिल जाए व्यक्ति को तो भगवान मिलने में टाइम ही नहीं लगेगा। नारद जी ने देखा, अच्छा गुरु भी शिष्य को ऐसे मंत्र नहीं देता, ऐसे रास्ता नहीं बताता, वो भी अपने शिष्य को ठोंक बजा के देखता है कि है बनने लायक कि नहीं। क्योंकि कई बार ना गुरु मिल जाते तो चेला नहीं मिल पाता। अपनी बात मैं आपको बताऊं, अभी कुछ महीने पहले हमारी दिल्ली में कथा थी। एक करीब 70 साल की माता जी थी, उम्र रही होगी 70 साल। अब वो हमारे पास आई, कमरे में, हमारे होटल में हम लोग रुके थे। वहां गई, बोले महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा माता जी इतनी बूढ़ी हो गई, आज तक गुरु नहीं बनाया। बोले महाराज क्या बता मैं आपको, खैर हमने गुरु बना लिया था। हमने कहा कब? बोले जब हमारा विवाह नहीं हुआ था, हम कुमारी थी, तो एक बार हरिद्वार के एक महात्मा जी मिले थे, हमने उनको गुरु बना लिया था। तो हमने कहा जब माता जी एक बार बना लिया तो जरूरत क्या, गुरु एक ही बार किया जाता है। बोले नहीं नहीं, हमारी भाग्य थोड़ी खराब थी, वो गुरु जी जो हरिद्वार वाले थे वो 1 साल बाद मर गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, तो इस लोक का ही मृत्युलोक नाम है, जो आया है सुजाता, गुरु हो या चेला सबको जाना है। लेकिन बोले महाराज अब हम क्या बताएं, फिर हमारी शादी हो गई। तो शादी के बाद हमने और हमारे श्रीमान जी दोनों लोगों ने मिलकर अयोध्या जी के महात्मा जी को फिर गुरु बना लिया। हमने कहा दूसरी बार? बोले हाँ। फिर क्या हुआ? तो बोले लेकिन भाग्य इतनी खराब थी कि अयोध्या वाले गुरु जी 6 महीना में निपट गए। हमने कहा फिर क्या हुआ? तो हमने कहा मजे की बात है, माता जी से पूछ लो भैया सब। तो हमने कहा फिर क्या हुआ मैया? तो मैया ने कहा महाराज फिर हमारे घर में भागवत हुई तो वृंदावन के महाराज आए, तो हमने, हमारे पति ने, हमारे बच्चों ने मिलकर फिर गुरु बनाया तीसरी बार। तो हमने कहा तीसरी बार बना लिया, फिर क्या हुआ? बोले भाग इतना खराब कि ये वाले वृंदावन वाले गुरु जी 3 महीना में निपट गए। पहले 1 साल में, दूसरे 6 महीने में, तीसरे 3 महीना। तो हमको अब इरादा क्या है? बोले इरादा ये है तुम तरक नए दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हें गुरु बनाने। तो हमको अम्मा कहूँ ऐसे न हो, तुम हमें 1.5 महीना में जब पीते हो आए, हमें मैं दुनिया देखनी। तो चेला भी मिलना बड़ा खतरनाक है। हमारे गुरु जी कहते हैं हरही शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक मा पड़ही। देखो चेला के द्वारा किया गया पाप, उसका 10% गुरु को भोगना पड़ता है, और गुरु के द्वारा किया गया पुण्य का आधा माने 50% चेला को मिल जाता है। गुरु पुण्य करे चेला सैत में ले जाए, और चेला पाप करे तो गुरु को मिले, है ना। तो गुरु भी बनना कोई साधारण नहीं, गुरु भी। हाँ, तो नारद जी ने सोचा ये चेला, तो नारद जी ने पूछा ए बेटा क्या नाम है तुम्हारा?
ध्रुव ने देखा महात्मा है तो चरणों में प्रणाम किया। नारद जी समझ गए संस्कारवान घर का व्यक्ति है। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम ध्रुव है। किसके बेटा हो? वो राजा है ना हमारे इस समय, पिताजी चक्रवर्ती सम्राट श्री उत्तानपाद जी महाराज। अच्छा, माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम श्रीमती सुनीति देवी। अच्छा, तुम्हारा ध्रुव नाम है, माता का उत्तानपाद, मैया का सुनीत। बोले हाँ। तो ये बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं जंगल में। क्या करने? भगवान से मिलने। नारद जी ने कहा पागल हो गए बेटा, जंगल में बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े चीता, बड़े बड़े ये सब पशु पक्षी रहते, तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे। ध्रुव ने कहा कौन कहता है? हमारी माँ कह रही थी जंगल में भगवान रहते हैं। अब भगवान रहते हैं तो ये शेर चीता हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमें खाने आएंगे, भगवान उनको पहले मार देंगे। तो नारद जी को लगा इस बच्चे में निश्चित तौर पे संकल्प, माने इसका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव को मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया हम लोग जानते ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा भगवान की मूर्ति जानते हो कैसी? श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम्। वो भगवान कैसे? श्रीवत्सांकम घनश्यामम, जैसे मेघगण नीले रंग के जल से भरे हुए मेघ होते, भगवान का रंग वैसा है घनश्याम। नील सरोरु नील मणि, नील नील घनश्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। ऐसे भगवान का रंग है। गले में कौस्तुभ मणि बैजंती की माला पड़ी है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, मस्तक पर मोर मुकुट लगा है, वक्षस्थल पर पीला पीतांबर पड़ा है, और एक तरफ वक्षस्थल पर भृगु के द्वारा चरण का प्रहार किया गया वो चिन्ह बने हुए। ऐसा भगवान का स्वरूप है। माने फोटो दिखाई। गुरु ने वो फोटो कैच करके हृदय में धारण कर ली, मंत्र ले लिया, गुरु को प्रणाम किया, वृंदावन मथुरा पहुंचे, यमुना में स्नान किया और मधुवन में बैठ गए वृक्ष के नीचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। और एक दिन नहीं मंत्र चला ना, 3 दिन तक मंत्र जपा। आंखें खुली 3 दिन के बाद तो भूख प्यास लगी, चूंकि बच्चे हैं 5 वर्ष के छोटे से हैं, क्या करें? तो जैसे आंखें खुली तो ध्रुव जी ने कैथा और बेर खाया। त्रिनात्रांते कपित बदरासना, आत्मवृत्तानुसारेण मासम निन्नेर चयद हरिम। बोले 3 दिन के बाद आंखें खोली और कैथा बेर खा लिए, यमुना जल पी लिया, फिर मंत्र जपने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने की समाधि जब लगी तो 6 दिन के बाद आंखें खोली। द्वितीयं चा तथा मासम खष्टेर खष्टेर भगो दिने तृणपर्णादिभिषीणो कृतानुभ्यर्चयद विभुम। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद आंखें खोली और अब की बार कैथा बेर नहीं खाए, हरे हरे पत्ते और घास खा ली। माने अपनी साधना को गति दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हम लोग साधना घटाते हैं। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान प्राप्त कर लिया। मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूं। और हम आप 50 वर्ष हो जाते हैं। बोले माला फेरत जुग गया, गया न मन का। कई बार तो माया की वो माला की सुमेनी टूट जाती, मोतियां घिस जाती, लेकिन भगवान नहीं मिल पाता। क्यों? बोले हमारी साधना में कमी होती है। कई बार लोग दिखावे में पहले दिन तो 2 घंटा का आंखें और नाक बंद करके बिल्कुल बैठ जाएं, और दूसरे दिन बोले बहुत टाइम हो जाता, 20 मिनट में काम चलाओ। और जबकि शास्त्र का ये नियम है, हमारे द्वारा जो जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, पूजन किया जाए, तो जितना आज किया जाए कल उससे कम नहीं होना चाहिए। बढ़ा सकते हो लेकिन घटाना नहीं चाहिए। अगर घटा रहे हो तो लाभ नहीं मिलेगा। और हम लोग यही करते हैं, पहले दिन तो कहो 10 परिक्रमा कर ले, दूसरे दिन 1 और तीसरे दिन हाथ जोड़ के चले जाए, लाभ कैसे मिलेगा? ध्रुव जी ने साधना बढ़ाई, तीसरे महीने की समाधि लगी। तृतीयं चा नयनमासम नवमे हनि, अब भक्तोत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन के बाद आंखें खोली और अब की बार केवल अभ्यक्त माने केवल जमुना जल पिया, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और चौथे महीने की साधना में तो ध्रुव जी ने वो 12 दिन के बाद आंखें खोल के सब कुछ छोड़ दिया। माने पहले महीने में कैथा बेर पानी, दूसरे महीने में घास पत्ते तब जल, तीसरे महीने में केवल जल, और चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्त हो, हवा पी ली हवा। और जब हवा पी ध्रुव ने तो ऐसी हवा को, वायुमंडल को ऐसे तिरोहित किया कि सारे त्रिलोक की वायु खींच करके ध्रुव ने अपने हृदय में धारण कर ली। और आप हैं हमारे